उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो एक मुस्लिम परिवार से आता है। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसके माँ बाप गरीब हैं। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसके साथ खड़े होकर इस टीचर को पीटने वाला कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। नहीं तो जो भाई साहब वीडियो बना रहे थे, अगर वो उठकर उनको एक तमाचा खींच कर दे देते तो शायद इस हिमाकत को कोई दूसरा नहीं करता। 7 साल के बच्चे को उसको दोस्तों से मार खिलवाने का हक किसी भी टीचर को कानूनन कहीं भी नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग में इसको घृणा की नज़र से देखा जाएगा। एक हिंदी भाषाभाषी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, मैं उस महिला से, मुझे लगता है कि मुझे दिल से घृणा है, क्योंकि बच्चे के ऊपर ऐसी बर्बरता, ऐसी बेइज्जती, उसके साथ में पढ़ रहे सहपाठियों से उसको मार खिलाना। और वो महिला अपने आप में अभी बयान दे रही हैं कि मैं हैंडीकैप थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं मार नहीं सकती थी। अरे बच्चे को मारने का नियम ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स कहाँ बैठा हुआ है? पहले तो ह्यूमन राइट्स को उसकी नौकरी खानी चाहिए। उनके नज़र में ये तरीका है कि ये कमज़ोर है, इनको कमज़ोर ही रखा जाए, इनको पढ़ने न दिया जाए, इनको बढ़ने न दिया जाए, इनकी तरक्की न हो। देश चांद पर जाने की बात कर रहा है, चांद पर पहुंचा है हमारे इसरो के छोड़े हुए रॉकेट को। दौर में खड़े होकर भी अगर कोई जाति धर्म की बात करता है और किसी के ऊपर इस तरह से अत्याचार होता है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नाकाबिल है। अमृत काल तो एक नाम दे दिया गया है, इस अमृत काल के आड़ में जहर काल का इस्तेमाल किया जा रहा है। महिला टीचर का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो कैसे देखते हैं इसे? अभी योगी बाबा छुट्टी पे होंगे, उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया होगा, या फिर योगी बाबा को मठ से फ़ोन आ गया होगा कि भाई हिंदू टीचर हैं, गलती से भी उनके ऊपर में उंगली नहीं चलनी चाहिए, गलती से भी उनके ऊपर में छड़ी नहीं चलनी चाहिए, हिंदू टीचर हैं, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये ले चलिए उस महिला टीचर के सामने मैं उनको 4 थप्पड़ लगा देता हूँ, मैं पैर में सो के साक्षात दंडवत प्रणाम कर लूँगा उनको। ये कौन सा, ये तो माफ़ी वीर वाली बात हो गई। क्या गारंटी है कि वो बच्चा दोबारा किसी स्कूल में जाएगा और वहाँ कोई हिंदू टीचर उसको मुसलमान बोलकर इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा? इसकी गारंटी क्या नरेंद्र मोदी लिख कर दे पाएंगे? और नरेंद्र मोदी तो ठीक है, पूरा देश का मामला है, वो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, रोज़ झूठ बोल रहे हैं, तो क्या योगी बाबा अपने लेटर पैड पे लिख के संज्ञान ले पाएंगे कि उस बच्चे के साथ दोबारा दुर्घटना नहीं घटेगी? वो कहते हैं हम कट्टर मुसलमान नहीं रहने देंगे, मैं कहता हूँ मैं कट्टर हिंदुओं को नहीं चलने दूंगा, उनके खिलाफ बोलूँगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और समाज में जहाँ तक हो सका लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, जो भी कट्टरता की बात करे उनको समाज से अपने शादी में न बुलाएं, अपने व्यवहार न रखें, अपनी दोस्ती न रखें, जो समाज में जहर फैला रहा है, कट्टरवाद की बात करता है। आपके शिव की बेइज्जती ये कर रहे हैं तो कैसे हिंदू हैं मुझे समझ में नहीं आता है। कौन सा हिंदू कट्टरवाद है जिसने शिव की इज्जत को भी खराब करने की कोशिश की? क्योंकि हमारे शिव तो झूठ बोलते नहीं हैं, हमारे शिव ने किसी के साथ में दुराचार किया नहीं है, हमारे शिव ने कभी नफरत फैलाया नहीं है, तो क्यों हर हर मोदी का नारा लगा था 2014 में? देखिए सबसे पहले तो वो महिला टीचर का जो सर्टिफिकेट है ना, टीचर का सर्टिफिकेट या जिनको नौकरी मिली है उनको तो पहले सस्पेंड करना चाहिए राज्य सरकार के जरिए, क्योंकि योगी बाबा बुलडोजर बाद में चलाएं, पहले ये ऐलान कर दें कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो बच्चा किसी भी धर्म का होता है। एक 7 साल के बच्चे को उसको दोस्तों से मार खिलवाने का हक किसी भी टीचर को कानूनन कहीं भी नहीं है। समाज के किसी भी वर्ग में इसको घृणा की नज़र से देखा जाएगा। मैं एक हिंदी भाषाभाषी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, मैं उस महिला से, मुझे लगता है कि मुझे दिल से घृणा है, क्योंकि एक बच्चे के ऊपर ऐसी बर्बरता, ऐसी बेइज्जती, उसके साथ में पढ़ रहे सहपाठियों से उसको मार खिलाना। और वो महिला अपने आप में अभी बयान दे रही हैं कि मैं हैंडीकैप थी, मैं उठ नहीं सकती थी, मैं मार नहीं सकती थी। अरे बच्चे को मारने का नियम ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स कहाँ बैठा हुआ है? पहले तो ह्यूमन राइट्स को उसकी नौकरी खानी चाहिए। तो क्या एक समाज के खिलाफ लगातार जहर उगलने की कोशिश की जा रही? अब ये मीडिया तक था, गोदी मीडिया में चलता था, देखने को मिलता था, मगर अब एक टीचर जो शिक्षा का मंदिर है, जो जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर एक समाज को इस तरह से नफरत करना कितना सही लगता है? देखिए देश में जब से बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है तब से एक चीज़ रेगुलर प्रैक्टिस में है, दलितों को और मुसलमानों को, ये 2 तबके ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि वो हिंदुओं के दोस्त हैं, दलित हिंदू जो हैं उनके ऊपर बर्बरता उनके बराबर का चल रहा है, क्योंकि उनके नज़र में ये तरीका है कि ये कमज़ोर है, इनको कमज़ोर ही रखा जाए, इनको पढ़ने न दिया जाए, इनको बढ़ने न दिया जाए, इनकी तरक्की न हो। तो ये वो दौर नहीं है। अभी हम लोग 2023 में देश चांद
पर जाने की बात कर रहा है, चांद पर पहुंचा है हमारे इसरो के छोड़े हुए रॉकेट को। इस दौर में खड़े होकर भी अगर कोई जाति धर्म की बात करता है और किसी के ऊपर इस तरह से अत्याचार होता है तो मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो नाकाबिल हैं, नालायक हैं। झूठे तो वो पहले से थे, झूठ तो वो रोज बोलते हैं, चाहे वो नाली से गैस निकालने की बात हो, 15 लाख का बात हो, औरतों को उनको हक दिलाने का बात हो। संसद में ही वो औरतों को हक नहीं दिला पाए तो संसद के बाहर क्या दिलाएंगे। अमृत उत्सव प्रधानमंत्री ने अभी कुछ ही दिन पहले जिक्र किया, अमृत काल चल रहा है, तो अमृत काल में इस तरह का घटना देश को चौंकाने वाला नहीं लगता? देखिए, ये अमृत काल तो एक नाम दे दिया गया है, इस अमृत काल के आड़ में जहर काल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि अब देश में उन शिव भक्तों को उतरना चाहिए जो बीजेपी के फैलाए हुए विष को हलाहल को पान कर सके। जैसे शिव जी ने विष को पीकर दुनिया को बचाने का काम किया अपने कार्य के वक्त, उसी तरह से अब लगता है लोगों को आना पड़ेगा उनके दूत बनकर, उनका चेला बनकर, कि बीजेपी के फैलाए हुए जहर को अपने बदन में समाने के लिए, क्योंकि ये जहर अगर समाज में फैला तो वो दिन दूर नहीं है। ऐसे बच्चे की घटना तो छोटी बात है, महाराष्ट्र में आपने देखा ट्रेन के अंदर उसकी जाति धर्म को पूछकर 3 लोगों को गोली मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं देश में लाखों की संख्या में होगी, इससे मुझे डर लग रहा है। तो महिला टीचर का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो कैसे देखते हैं इसे? अभी योगी बाबा छुट्टी पे होंगे, उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया होगा, या फिर योगी बाबा को मठ से फोन आ गया होगा कि भाई हिंदू टीचर हैं, गलती से भी उनके ऊपर में उंगली नहीं चलनी चाहिए, गलती से भी उनके ऊपर में छड़ी नहीं चलनी चाहिए, हिंदू टीचर हैं, उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया उनके मुताबिक, आरएसएस के मुताबिक और मठ के मुताबिक उन्होंने सही काम किया होगा शायद। तो क्या संघीय एजेंडा को स्कूल तक का लाए इस टीचर ने? आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी कौन है? नेता है? ये संघ के फैलाए हुए प्रदूषण की एक उपज है, जिनके दिमाग में नफरत फैलाने का फॉर्मूला भरा हुआ है। एक बार भी सामने से आकर नहीं कह रहे हैं, उनका एक भी इंटरव्यू आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि खबरदार देश में अगर किसी ने नफरत फैलाने का काम किया। वो ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं, स्मृति ईरानी, संबित पात्रा, इनके जितने मंत्री नेता जो टीवी में आते हैं ना, ये अपने टीवी में चेहरे को बचाए रखने के लिए उन नकली हिंदुओं के सामने इस तरह की अनिलगढ़ बातों को समाज के सामने रखते हैं। तो महिला टीचर ने माफ़ी मांगा, तो क्या माफ़ी से ये चीज़ हल हो सकती? तो एक काम करिए, मुझे ले चलिए उस महिला टीचर के सामने, मैं उनको 4 थप्पड़ लगा देता हूँ, मैं पैर में सो के साक्षात दंडवत प्रणाम कर लूँगा उनको। ये कौन सा, ये तो माफ़ी वीर वाली बात हो गई। किसी को थप्पड़ मार दो माफ़ी मांग लो, गाली दे दो माफ़ी मांग लो, उसका सर फोड़ दो माफ़ी मांग लो। उस बच्चे के मन में इतना बड़ा आघात लगा होगा। मैं इस बात को सोचकर बड़ा तकलीफ में हूँ कि एक छोटा सा बच्चा 7 साल का, उसको उसके मित्रों द्वारा जो साथ में पढ़ते हैं उनके द्वारा उनसे थप्पड़ मार खिलवाया गया। टीचर बोल भी रही है, अगर धीरे से क्यों मारा, खाया नहीं है, जोर से मारो। और उसके जाति के बारे में बात उठाकर आपको लगता है कि वो बच्चा दोबारा स्कूल जाने की हिम्मत करेगा? उसको ये गारंटी कौन देगा कि दोबारा, इस बार तो पता नहीं ऊपर वाला उसके साथ था, किसी ने कैमरा चालू रखा था, रिकॉर्डिंग हो गया और उसको वायरल कर दिया तो सच सामने आ रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि वो बच्चा दोबारा किसी स्कूल में जाएगा और वहाँ कोई हिंदू टीचर उसको मुसलमान बोलकर इस तरह से प्रताड़ित नहीं करेगा? इसकी गारंटी क्या नरेंद्र मोदी लिख कर दे पाएंगे? और नरेंद्र मोदी तो ठीक है, पूरा देश का मामला है, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, रोज झूठ बोल रहे हैं, तो क्या योगी बाबा अपने लेटर पैड पे लिख के संज्ञान ले पाएंगे कि उस बच्चे के साथ दोबारा दुर्घटना नहीं घटेगी? तो क्या वो बच्चे का गुनाह क्या था? क्या सिर्फ वो मुसलमान था? आपको क्या लगता है? नहीं, उस बच्चे का कोई गुनाह नहीं है। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो बच्चा है। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो एक मुस्लिम परिवार से आता है। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसके माँ बाप गरीब हैं। उस बच्चे का गुनाह सिर्फ इतना है कि उसके साथ खड़े होकर इस टीचर को पीटने वाला कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। नहीं तो जो भाई साहब वीडियो बना रहे थे, अगर वो उठकर उनको एक तमाचा खींच कर दे देते तो शायद इस हिमाकत को कोई दूसरा नहीं करता। लेकिन इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इस बढ़ावे में इन लोगों जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके खिलाफ अगर आंदोलन नहीं होगा, इनके खिलाफ सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हम लोग रोक नहीं लगाएंगे
तो ये ठीक नहीं होने वाला। आप मुसलमानों के समर्थन में लगातार बात करते हैं, आपको कई लोग कहते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं, आपका खून नहीं खौलता है हिंदुओं पर जब बोला जाता है, तो इससे कैसे? देखिए मैं एक बात बता दूं, ये जो नालायक लोग सो कॉल्ड हिंदुइज्म की बात करते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूं। इसके पीछे कारण क्या है? वो हिंदू के सपोर्ट में नहीं है, वो अपना एजेंडा चला रहे हैं। आरएसएस और संघियों का एजेंडा चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर वो हिंदुओं के साथ हो तो देश का दलित क्या मार खाता? देश के दलित को स्कूल से निकाला जाता, फीस का पैसा बढ़ा दिया जा रहा है ताकि वो पढ़ ना पाए। तो ये कौन से हिंदुओं के साथ है आप? और मैं तो कह रहा हूँ कि भैया आपको मंदिर बनाना है, आप बनाइए, शौक से बनाइए। जगह जमीन कम पड़ रहा है तो मैं भी कुछ जगह डोनेट कर देता हूँ, बनाइए। मेरे अपने घर के नीचे शिव जी की मंदिर है, मैं कई बार वहाँ से इंटरव्यू दे चुका। हमारी पुश्तैनी मंदिर है, हमारे पुरखों के द्वारा बनाई गई मंदिर है, और हम लोगों ने वहाँ के ज़रिए बहुत लोगों की सेवा जतन भी किए। तो मुझे ये सो कॉल्ड आरएसएस और संघियों को मैं हिंदू हूँ दिखाने की सर्टिफिकेट बांटने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट द ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। तो क्या ये मोदी जी के नफरत की दुकान का असर है? ये टीचर सिर्फ मोदी जी नहीं, मोदी जी जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा, कई आएंगे और कई जाएंगे। ये भाजपा का, आरएसएस का, संघियों का वो एजेंडा है जो सेट कर दिया गया है मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, कि इनको दबोचना है। क्यों दबोचना है? योगी जी तो कहते हैं कि कोई एक समुदाय अगर बदमाशी करेगा तो उनको सबक सिखाया जाएगा। तो वो ये क्यों नहीं कहते कि जो भी बदमाशी करेगा वो समुदाय नहीं बोलना चाहिए, कहिए कि पूरे राज्य में जो भी दंगा करेगा, जो भी समाज में जहर फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। लेकिन योगी जी ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों? अगर ऐसा बोलेंगे तो मोहन भागवत उनके कान पकड़ के उठ बैठ करा देंगे, और हो सकता है उनके सहपाठियों से इसी तरह से थप्पड़ में खिलवा दे उनको, जैसे उस टीचर ने उस बच्चे के साथ किया है। क्योंकि यहाँ पे आरएसएस देश में भयंकर एजेंडा चलाकर देश को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो क्या टीचर के घर पे भी बुलडोजर चलेगा? मुझे डाउट है इस पर। क्यों डाउट है? आप हिंदू हैं, थोड़ा तो समझना चाहिए हिंदुओं के भावनाओं। योगी जी कट्टर हिंदू है। कौन कट्टर हिंदू है? योगी जी कैसे? तो दलितों पर अत्याचार क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में? कट्टर हिंदू है तो वो क्या हमारे भाई बहन नहीं हैं? वो हमारे पुरखा पुरनिया के रिश्तेदार नहीं हैं? हमारे गांव देहात के नहीं हैं? उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी जी कहाँ से कट्टर हिंदू? कौन सा कट्टर हिंदू? और कट्टर सब भारत में नहीं चलेगा। वो कहते हैं हम कट्टर मुसलमान नहीं रहने देंगे, मैं कहता हूँ मैं कट्टर हिंदुओं को नहीं चलने दूंगा, उनके खिलाफ बोलूंगा, कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, और समाज में जहाँ तक हो सका लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो भी कट्टरता की बात करे उनको समाज से अपने शादी में न बुलाएं, अपने व्यवहार न रखें, अपनी दोस्ती न रखें, जो समाज में जहर फैला रहा है, कट्टरवाद की बात करता है। तो क्या मोहब्बत की दुकान को यहाँ पे ज़रूरी है राहुल गांधी? राहुल गांधी आज भारतवर्ष के आम जनता की मांग बन चुके हैं, युवाओं का डिमांड बन चुके हैं, और आज हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला कोई नाम है तो वो राहुल गांधी है। अब तमाम दुनिया में देखिए, बड़े बड़े दुनिया के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड में जाकर वो लेक्चर दे के आ रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि जो अभी एक टीचर ने कोई किसी क्लास में कह दिया था अपने स्टूडेंट को कि नए युवाओं को, जो नए वोटर हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ज़िंदगी में सोच समझ कर वोट दें, पढ़े लिखे लोगों को ही वोट दें। हाँ। उसकी नौकरी चली गई। क्यों? उसने सच बोला इसलिए नौकरी चली गई। राहुल गांधी ने संसद में फोटो दिखाया अडानी अंबानी का, पूछ लिया ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसलिए उनका संसद पद जो है खारिज करवा दिया गया, उनको संसद से तो निकाला गया और जल्दबाजी में उनको घर से भी निकाल दिया गया। मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का कि उनके भाजपाइयों ने मिलकर राहुल गांधी पे कार्रवाई इतनी जल्दबाजी में कर दी, क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे कि राहुल गांधी के पास अपना घर है या नहीं, आज तमाम हिंदुस्तान और ये दुनिया जानती है कि राहुल गांधी के पास अपना कोई प्रॉपर्टी, कोई घर नहीं है। वो एक टी शर्ट में जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक ना पाए थे, अभी फिर से गुजरात से चालू करेंगे, अक्टूबर में फिर से उनकी पदयात्रा शुरू होगी। अभी लेह लद्दाख में वहाँ पर अपने पिता को, स्वर्गीय राजीव गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है 20 अगस्त को। तो ये लड़ाई उनका जारी है और समय का डिमांड है। राहुल गांधी अभी समाज की ज़रूरत है, राहुल गांधी युवाओं की धड़कन है, राहुल गांधी दलितों की आवाज़ है, राहुल गांधी
मजलूमों के, कमज़ोरों की आवाज़ है। के नाम से आप लोगों ने देखा है कि हम लोग महाजोट का आह्वान कर चुके हैं। तो ये जोट समाज में सब कोई मिलकर एक खतरनाक एजेंडा चलाने वाले पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने समाज के बीच आवाज़ उठाया है। और हम चाहते हैं कि ये टीचर जैसे जितने तमाम लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं ना, शिव भक्तों को मैं कहूँगा, ये मोदी जी के लोगों ने गलत नारा निकाला था, नमो नमो, नमो मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो ये शिव जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। हर हर महादेव ये नारा हमारे हिंदुओं में है। तो जब आपके शिव की बेइज्जती ये कर रहे हैं तो कैसे हिंदू हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कौन सा हिंदू कट्टरवाद है जिसने शिव की इज्जत को भी खराब करने की कोशिश की है? क्योंकि हमारे शिव तो झूठ बोलते नहीं हैं। हमारे शिव ने किसी के साथ में दुराचार किया नहीं है। हमारे शिव ने कभी नफरत फैलाया नहीं है। तो क्यों हर हर मोदी का नारा लगा था 2014 में? मैं पूछना चाहता हूं और आह्वान करता हूं उन अच्छे नरम दिल प्रेमी हिंदुओं से कि ऐसे कट्टरवादियों के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना होगा। और आपकी सबसे बड़ी आवाज़ 2024 में इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ वो बटन होगा जो इंडिया के जोट को और मजबूत करेगा और भाजपाइयों को मुंह के बल गिराएगा। इनके सरकार को गिराकर भारतवर्ष में एक मोहब्बत का जो आगाज़ है, हम दोबारा से भारत को वो स्वर्णिम भारत बनाएंगे जिसका सपना 1947 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने देखा था और उसके बाद इंदिरा जी ने देखा था, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था और आज जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ राजीव गांधी ने कभी देखा था। इस चीज़ को रोकने के लिए हमें लड़ाई करने की ज़रूरत है। टीचर के ऊपर आखिरी सवाल, क्या कार्रवाई होना चाहिए? टीचर का सबसे, मैंने कहा ना, उनकी प्रॉपर्टी कुर्की की जाए। क्योंकि उनकी फैमिली का कोई दोष नहीं था तो मैं उनके घर तोड़ने के खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता। कारण क्या है कि उनके घर में भी हो सकता है कोई अच्छे मानसिकता के लोग हों, उनके अंदर आरएसएस और संघियों का भावना घुस चुका है, लेकिन हो सकता है घर के बाकी लोग ठीक हों। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई ये हो कि इनकी नौकरी जानी चाहिए, इनका पेंशन बंद हो जाना चाहिए और उसके बाद इतने मामला, इतने धाराएं बुक के अंडर में इनको बुक करना चाहिए कोर्ट के अंदर पुलिस के द्वारा। क्योंकि मंसूरपुर की जो पुलिस है मुजफ्फरनगर में, उनके वहाँ के एसएसपी, उनके बड़े ओहदे के अफसर ठीक बयानी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सेटअप में एक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तब तक इनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था। तो क्या पुलिस पर भी आपको शक हो रहा है कि पुलिस काम नहीं करे? उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से ही शक के घेरे में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है पहले से ही शक के घेरे में है, क्योंकि योगी बाबा ने अभी तक बहुत बढ़िया काम नहीं किया है। नफरत फैलाई जा रही है, इतने दंगे हो रहे हैं, कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल कहाँ है? आप लोगों ने देखा होगा एक दलित की बेटी को जोर जबरदस्ती दबाव डालकर उसके लाश को जलवा दिया गया। प्रियंका गांधी वहाँ पहुँचने गए, उनको धक्का मारा गया, उनको गिराया गया, उनको हेल्डअप किया गया, अरेस्ट किया गया। तो अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस सही काम करती तो उन्नाव नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सही काम करती पुलिस तो ऐसे टीचर इतनी बड़ी हिमाकत नहीं करते। इसलिए ये उंगली उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी है और उत्तर प्रदेश के सरकार पर भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार बात कर रहे थे, कितनी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, मगर सवाल अब भी वही है, क्या जहां शिक्षा के मंदिर में इस तरह का घटना होना कहां तक सही है? क्या धर्म के नाम पर देश को जो बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश चल रही है, उस साजिश में फिर से क्या देश की जनता 24 में लपेट में आने वाली है? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।